हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार फायरमैन एग्जाम को लेकर के, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो गया है। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया था, आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था आप लोगों के बीच, जिसमें कि मैंने बताया था कि बिहार फायरमैन का जो एग्जाम है, जिसमें कि लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार है, तो जिसमें कि मैंने आपको बताया था एग्जाम डेट को लेकर के कि जनवरी में इसका जो आपका शेड्यूल को जारी कर दिया जाएगा और जनवरी में ही संभवतः आपके एग्जाम को ले लिया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि और कुछ लोगों के द्वारा जो वीडियो बनाया गया है यूट्यूब पर, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि मार्च में इसका एग्जाम होना है, और फिर उन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मार्च में एग्जाम ना होकर के ये आपका जनवरी में समाप्त होने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना है, 100% आप इसको नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है आपका जनवरी में होगा या तो फिर हो सकता है आपका मार्च में होगा, लेकिन जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो एग्जाम है ये आपका बिहार फायरमैन का ये आपका जनवरी में होगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट फिर आ चुका था कि ये मार्च में होगा एग्जाम। तो देखिए यहाँ पर बात क्या है कि इसका जो आपका जनवरी में अगर यदि मान लेते हैं कि लास्ट जनवरी तक आपका अगर एग्जाम को नहीं लिया जाता है, क्योंकि अगर एग्जाम अगर आपका जनवरी में लिया जाना रहेगा तो आपका शेड्यूल आपका जनवरी के लगभग मिड तक आपको जारी कर दिया जाएगा। और जो शेड्यूल आपका जारी किया जाएगा ये काफी आपका नजदीक में जारी किया जाएगा। जैसे एग्जाम रहेगा तो उसके 10 दिन पहले आपको जारी किया जाएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर पोस्टपोन कर दिया जाता है उसके बाद अगर शेड्यूल को जारी किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी क्या हुआ था कि जो आपका इसका जो फॉर्म जो फिलअप हुआ था बिहार फायरमैन का, तो इसमें आपका जो डेट जो बतलाया गया था, इसमें आपको क्या बतलाया गया, 6 जून आपको यहाँ पर डेट को मेंशन कर दिया गया था। इसके अलावा उसी में क्या होता है कि एक आपको 2 महीना या 3 महीना का टाइम दे दिया जाता है ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। उसके बाद पोस्टपोन करने के बाद जो एग्जाम शेड्यूल को जारी किया जाता है इसमें आपको किसी विशेष जो है टाइम आपको नहीं दिया जाता है, कोई जो है ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाता, और अचानक ही इसमें जो शेड्यूल को जारी किया जाता है और अचानक आपका जो है एग्जाम 10 से 15 दिन के अंदर का जो है ले लिया जाता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि देखिए जनवरी में लगभग इसका चांसेस है कि आपका एग्जाम को ले लिया, क्योंकि 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो ये हो सकता है जनवरी तक आपका जो, चूंकि मैंने जो नोटिस एक निकाला हुआ था जिसमें कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा था कि 29 जो है आपका 29 तक जो है लगभग आपका एग्जाम को जो है ये आपका जो है कंडक्ट जो है करवाया जाएगा और इसके पहले शेड्यूल को जारी किया जाएगा। अगर यदि मान लेते हैं कि मार्च में आपका अगर एग्जाम यदि नहीं लिया जाता, क्योंकि जनवरी में, क्योंकि मैंने जो बताया था इसमें आपको 29 जनवरी के बारे में बताया था, ठीक है, और मान लेते हैं कि अगर जनवरी में अगर आपका एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया जाता है तो ये आपका फरवरी में फिर नहीं होगा, क्योंकि फरवरी में सारा सेंटर बुकिंग रहता है और उसी में जो है SBC व्यस्त रहता है, जिसके कारण से अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि जैसे 10th और 12th का एग्जाम का डेट आ जाता है, तो इस कारण से यहाँ पर जो है फरवरी में आपका समाप्त होने की कोई भी यहाँ पर आपका जो है चांसेस नहीं है। तो ये कब होगा, तो देखिए जनवरी में हो सकता है अगर शेड्यूल को जारी किया जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपका जो है मार्च में आपका कंफर्म जारी किया जाएगा। यही यहाँ पर आपका कंफ्यूजन था, जो कि आप लोगों का कमेंट भी आया हुआ था कि ये जो है आपका मार्च में एग्जाम होना, तो मार्च में नहीं होगा, जिसमें कि मैंने आपको बताया भी था। और फिर से देख सकते हैं कि आप यूट्यूब पर जैसे आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो वहाँ पर जो है मिल जाएगा, जिसमें कि वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि एग्जाम आपका कब होना है। तो एग्जाम जो होना है ये आपका जनवरी में होना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि जो आपका पोस्टपोन जो एग्जाम हुआ था इसमें क्या हुआ था कि जो पोस्टपोन होने का कारण था इसमें कोविड-19 था, और पोस्टपोन होने के बाद काफ़ी लंबा यहाँ पर आपका समय भी गुजर चुका है, तो आपका कहीं ना कहीं आपका जल्द ही जो है आपका ये होने वाला है। और उसमें देखिए आपको तैयारी कैसे करना है, इसमें देखिए 5 गुना आपके रिजल्ट को जारी किए जाएंगे, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिहार फार्मर का जो वैकेंसी जो है ये लगभग आपका 2300 अप्रोक्स कुछ है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें देखिए आपका जो एग्जाम देने के लिए जो टाइम आपको बचता है शेड्यूल के बाद जो बचता है, इसमें आपका 10 से 15 दिन आपका बचेगा। तो आपको तैयारी कैसे करना है, तो उसमें आपको उस टाइम तो आपको टाइम मिलेगा नहीं, तो आप टारगेट बना लीजिए कि जनवरी में हुआ तो हुआ, ठीक है, और नहीं तो आपका मार्च में कंफर्म आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पोस्टपोन किया गया है और काफ़ी जल्दी आपका जो एग्जाम लिया जाएगा। जैसे कि मैंने हर बार आपको डेट ज़्यादातर मैं चेंज नहीं करता हूँ, जैसे कि बिहार पुलिस के बारे में बताया था कि जब तक कि आपका फिजिकल नहीं सबके लिए बुला लिया जाता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, और बिहार फायर जो है फिजिकल जो है इसका भी फंसा हुआ था, बिहार होमगार्ड का भी फंसा हुआ था, और साथ में फॉरेस्ट गार्ड का भी फंसा हुआ था। इसका जब तक मैंने बताया था कि फिजिकल को क्लियर नहीं किया जाता तब तक आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे कि मान लेते जिसने भी एग्जाम को पहले क्वालिफाई किया था उसका जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आपका जो ये नहीं होगा, ठीक है। तो बिहार फार्मल के आपको देखिए प्रिपरेशन कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन आपको ये अभी से क्या करना है, कंटिन्यू आपको प्रिपरेशन करते रहना है। और जब आपका लगभग जैसे कि 15 दिन मान लेते हैं पहले आपका शेड्यूल को जारी कर दिया जाता है, तो इसमें आपको क्या करना है, डेली आपको कम से कम 2 से 300 लगभग आपको प्रश्न को पढ़ना है, और आपको जो प्रैक्टिस करना है लगभग 100, किसी दिन 200, किसी तो 300, ऐसे करके आपको वहां पर पढ़ना है। अभी से आपका प्रैक्टिस रहेगा, जीके जीएस पर कमांड रहेगा, क्योंकि जीके जीएस जो आपको पूछा जाता है ये आपका 70 नंबर का पूछा जाता है, और अभी से जीके जीएस पर आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना है, और जीके जीएस पर आपको ज्यादा से ज्यादा कमांड हो जाएगा। तो आपको क्या होगा कि उस समय जैसे आप 100-150 करके आप जैसे PDF, चूंकि मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वहां से जाकर आप लोग जैसे रिविजन करोगे या फिर मैं टेस्ट सीरीज चलाऊंगा तो वहां से जाकर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप यकीन मानिए कि इसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि
इसका जो सिलेबस जो है ये आपका 10th इसमें लिख दिया गया है। आपको जब आप नोटिस को पढ़े होंगे तो इसमें आपको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसी लेवल से आपका प्रश्न भी पूछा जाता है और मैथ भी इसमें आपको लगभग 10 से 12 पूछा जाता है, जो कि नॉर्मल पूछा जाता है। 10th लेवल के आपका मैथ पूछे जाते हैं, तो इसमें भी आप इसको जो है बिल्कुल आसानी तरीका से आप इसमें जो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका कटअप की बात करें तो जिस प्रकार से बिहार पुलिस में कटअप जाता है उसी प्रकार से इसमें भी कटअप रहेगा, क्योंकि आप लोगों को कमेंट था कि बिहार फार्म में जो कटअप इसमें कितना जाता है। जितना बिहार पुलिस में आपका कटअप जाता है उतना ही इसमें आपका जो है कटअप जाता है। इसको यहाँ पर आप लोग क्लियर समझ लीजिए कि उतना ही कटअप जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी आपका नॉर्मली पूछा जाता है। और जितना वैकेंसी है इससे 5 गुना जो है इसमें पास किए जाएंगे। फिजिकल की बात करें तो जिस प्रकार से बिहार पुलिस में आपका कांस्टेबल में फिजिकल होता है उसी प्रकार से इसमें आपका फिजिकल लिया जाएगा। दूसरी चीजें किसी किसी का कमेंट था कि बिहार फायरमैन अच्छा है या बिहार पुलिस अच्छा है, तो मेरे अगर मानते हो तो ये बिहार फायरमैन अच्छा है। क्योंकि इसमें क्या है कि देखिए इसमें आप जैसे कि मान लेते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो पर भी आप क्या कर सकते हो, इसमें आगे का प्रिपरेशन कर सकते हो। ज्यादातर इसमें आपको ड्यूटी जो है ये आपको नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आता है। और सिलेबस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम समझा देते हैं आप लोगों को बिना टाइम ज्यादा लिए हुए। तो 70 नंबर का आपका जीके जीएस पूछा जाता है। 70 नंबर का आपका कितना जीके जीएस का पूछा जाता है, याद रखिएगा। जीके का कितना पूछा जाता है 70। वही हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ आपका कितना पूछा जाता है, तो आपका लगभग 10 से आपका 12 पूछा जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश का कितना पूछा जाता है, इंग्लिश प्लस यहाँ पर आप हिंदी ले लो, हिंदी और प्लस इंग्लिश का लगभग आपका इंग्लिश की बात करें तो 5 से 6 आपका पूछा जाएगा। और हिंदी की बात करें तो 8 से 10 प्रश्न आपका हिंदी का पूछा जाएगा। यही इसका सिलेबस रहता है। और आपको मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूं कि अभी से प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन अभी से पढ़िए। और जब आपका एग्जाम शेड्यूल को जारी किया जाएगा तो उस समय आपको क्या करना है कि 200-300 डेली आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसमें आपको प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरीका से आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता भी है, ठीक है। तो इसके अलावा किसी प्रकार डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसका मैंने बता दिया है कि जनवरी तक इसका संभावना है कि शेड्यूल को आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जनवरी में एग्जाम नहीं होता तो मार्च में आपका फिक्स होगा, फरवरी में चूंकि होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने बता दिया है कि उसमें सेंटर आपका बुकिंग रहता है। 10th और 12th का एग्जाम लिया जाता है। किसी प्रकार का डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था और कमेंट भी था, जिसके कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि 10 दिन पहले मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का जो है यूट्यूब पर देखे वीडियो आया हुआ था जिसमें कि वो लोग बता रहे थे कि जनवरी में ना होकर के आपका जो मार्च में होगा। फिर वही लोग वीडियो बना करके आपको बता रहे हैं कि जनवरी में संभव तो इसका जो है चांसेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका अपडेट आया हुआ। किसी प्रकार का अपडेट आ गया तो इस के माध्यम से हमको प्रोवाइड कर दूंगा। किसी प्रकार का डाउट हो बिहार फायरमैन से रिलेटेड स्पेशली तो आप हमें पूछ सकते हैं। और बिहार फायरमैन प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारा मैंने जो है ये प्रिपरेशन मैंने करा रखा है, तो वहां जाकर के आप लोग रीड कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, वहां पर जाकर के आपको पीडीएफ लेकर के रीड करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।